मित्रों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश को आप लोग जानते हैं वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है और शिवभूमि के नाम से भी। अब भला देवभूमि को शिवभूमि के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी कही जाती है कि जो देवभूमि हिमाचल है, यहाँ पर जो 5 कैलाश पर्वत हैं उनमें से 3 कैलाश पर्वत जो हैं वो इसी देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आते हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि एक जो सबसे बड़ा कैलाश पर्वत है, यानी कि एक तो मानसरोवर वाला जो कैलाश पर्वत है, उसके बाद जो है जो दूसरा सबसे बड़ा कैलाश पर्वत है वो कहा जाता है कि वो हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के मणिमहेश में है और उसे मणिमहेश कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हर साल इस कैलाश पर्वत की यात्रा होती है और लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। और एक छोटा सा जो एक टाउन है भरमौर, उस भरमौर में जो है काफी ज्यादा जो है उस वक्त चुनौतियां रहती हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहां के नुमाइंदों के लिए, वहां की पब्लिक के लिए। तो उन सबकी टोह लेने के लिए इस वक्त जो है हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं नए भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म द डीजी मित्रा इंडिया। दोस्तों, इस वक्त हम लोग जनजातीय क्षेत्र भरमौर या यूं कहें कि विधानसभा क्षेत्र भरमौर में मौजूद हैं और यहाँ की जो ग्राउंड जीरो की जो टोह है वो हम लोग ले रहे हैं। तो फिलहाल तो सीधी टोह जो है हम लोग यहाँ के विधायक डॉक्टर जनकराज जी से ही ले लेते हैं कि फिलहाल उनकी नजर में कितना तैयार है भरमौर इस मेले को लेकर। खास तौर पर सर, बहुत स्वागत है आपका डीजी मित्रा इंडिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, क्योंकि अब देखिए कांधों पे आपकी ही जिम्मेदारी है इसको संवारने की, इसको सजाने की, इसको डेवलपमेंट करने की, लिहाजा सवाल तो आप ही से होने वाले हैं। ये जो राज्य स्तरीय मेला हो रहा है, क्या उसको लेकर वाकई में भरमौर तैयार है, पूरी तरह से प्रिपेयर है? देखिए, भरमौर के स्थानीय लोग और भरमौर क्षेत्र इस यात्रा के लिए, इन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की आवभगत के लिए, उनके स्वागत के लिए हम पूर्ण तौर पर तैयार हैं। परंतु साथ ही साथ मुझे दुख भी इस बात का है कि सरकार का और प्रशासन का जो नकारात्मक रवैया, जो उदासीन तरीका है और जो गैर जिम्मेदार तरीके से, पिछले कल ही मैं इस यात्रा मार्ग से वापस आया हूँ। ठीक है। मैं और हमारे साथ कुछ और, ये अशोक सांख्यान जी हैं, ये शाह पंचायत के पूर्व में प्रधान रहे हैं और वर्तमान में इनकी पत्नी वहाँ से प्रधान है। तो हम कुछ और जनप्रतिनिधियों के साथ होली से, कला से होते हुए मणिमहेश पहुँचे और वहाँ से सारी व्यवस्थाओं का, सफाई व्यवस्था का, यातायात का, पीने के पानी का, शौचालय की सारी व्यवस्थाओं की हम जानकारी प्राप्त करते हुए हम रात को लगभग 9:30 बजे वापस यहाँ पहुँचे हैं। तो आज सुबह हमने भरमौर प्रशासन को भी और जिला प्रशासन को भी हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, वो केवल हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं थी, जो भी यात्रा पर मार्ग पर जो लोग हमें मिले, हमने उनसे भी पूछा कि आपके हिसाब से क्या है, क्या नहीं होना चाहिए। तो अभी मुझे लगता है कि ये सरकार और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया है और अभी तक जो इंतजामात इस वक्त तक हो जाने चाहिए थे वो अभी कागजों में ही है, केवल कोरी घोषणाएं हैं और कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो सर, ये हम कब तक ये वाला जो ठीकरा है वो सरकार, प्रशासन, इन सब उस पर फोड़ते रहेंगे, है ना? क्योंकि आप इस वक्त जनप्रतिनिधि हैं, क्या इतना बड़ा, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इतनी बड़ी पब्लिक जो है उनका समर्थन आपको है, तो आप कुछ ऐसा करें, उनको बताएं, कुछ आईना ऐसा दिखा पाएं, क्योंकि आप यंग हैं, यूथ हैं, आपने बहुत सारे काम पहले किए हुए ग्राउंड पे, है ना? आपको मानती है यहाँ की पब्लिक, बाहर की जनता। तो कुछ ऐसा आईना दिखाएं कि उनको लगे कि नहीं भैया ये अब बहुत हो गया। देखिए, ऐसा है कि हम शुरुआत से विधायक बनने से पहले भी और आज भी यही एक बात निरंतर लगातार कहते आए हैं कि जब मणिमहेश यात्रा सदैव रहने वाली है, बिल्कुल, तो इस यात्रा के लिए किए जाने वाले प्रबंध अस्थायी क्यों हो? हाँ, यस, है ना? चाहे शौचालय की व्यवस्था है, चाहे सड़क मार्ग की व्यवस्था है, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था है, वो टेम्परेरी क्यों हो? उसको परमानेंट होना चाहिए। डेफिनेटली एक मुश्त आप एक ही बार में 13 के 13 किलोमीटर के ट्रैक को ठीक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप 1-1 किलोमीटर करके अगर आज तक करते आते तो कि 13 सालों में ये रास्ता और ये सारी चीजें व्यवस्थित ना होती? डेफिनेटली होती। परंतु जैसे आज के समय की बात है, आज कुछ भी चीज है, चाहे सड़क मार्ग दुरुस्त करना है, चाहे शौचालय की व्यवस्था करनी है, चाहे पीने का पानी का उपलब्धता करवानी है, सारी चीजों के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पैसा। ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी, सरकार ने इस मणिमहेश यात्रा के लिए 1 रुपये तक नहीं जारी किया है। वो हमने कुछ दिन पहले जब यहाँ से लोगों की मांग हुई, यहाँ के प्रशासन और
जनजातीय विकास मंत्रालय से बातचीत करके 1 करोड़ रुपए का प्रावधान करवाया, जिससे यात्रा मार्ग को ठीक किया जा सके, थोड़ा बहुत व्यवस्थित किया जा। अभी जो पिछले वर्ष लोगों ने काम किए हैं उनकी पेमेंट अभी तक जारी नहीं हुई है। अब मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज है मैं अपने क्षेत्र की मांग, अपने क्षेत्र की जरूरतों को विधानसभा सत्र के भीतर उठाऊं। बिल्कुल, हमने विधानसभा सत्र में भी बात कही मणिमहेश यात्रा को लेकर, और जो हमारे जनप्रतिनिधि केंद्र में है हमने राज्यसभा तक अपनी मणिमहेश यात्रा की बात पहुंचाई। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को लिखित दिया है कि मणिमहेश यात्रा को प्रसाद योजना में शामिल करने के लिए प्रपोजल भेजी है। ठीक है। तो परंतु प्रदेश सरकार का ये नकारात्मक रवैया है, परंतु हम हार नहीं मानने वाले हैं। अपने स्तर पर जो भी प्रयास हमसे होंगे हम करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी मणिमहेश यात्रा के संदर्भ में मैं कल दिल्ली जा रहा हूं और मेरी मुलाकात शेड्यूल्ड है। केंद्रीय जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि मणिमहेश यात्रा का दायरा को बढ़ाया जाए और इसको प्रसाद योजना में सम्मिलित किया जाए, ताकि इस यात्रा मार्ग में जन सुविधाएं जो हैं उनका विकास किया जा सके। यहाँ 2 सवाल उठते हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये कि आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, एक तरफ हमारे पास हम कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रेजरी खाली हो रही है, हमारे पास बजट नहीं बच रहा, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि ये रेवेन्यू सरकार इस की ओर, क्या वो ये उनका क्षेत्र नहीं है? यहाँ से अगर विपक्ष का विधायक अगर यहाँ से जीत कर चला गया तो इसका अर्थ ये होता है कि ये जगह जो है वो सरकार की नहीं रह जाती। ये सवाल आप सरकार से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। 2.5 वर्ष का इस तरह का सवाल आपने 2.5 वर्ष का समय सरकार को गठित हुआ है, एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे नहीं आए। और दूसरी बात, जो प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी है ट्राइबल विभाग के द्वारा, उसकी मीटिंग हर 3 माह में शेड्यूल्ड है, होनी चाहिए विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करने के लिए और नए विकास कार्यों के लिए बजट जारी करने के लिए। अब पिछले लगभग 9 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं कि पीएसी की मीटिंग हो। अब हमें उस प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी में हमें वो अथॉरिटी नहीं दी है इस सरकार ने कि हम उस मीटिंग को कन्वीन कर सके, उस मीटिंग में दिशा निर्देश दे सके। हमें निर्भर रहना पड़ता है सरकार के अधिकारियों और सरकार के मंत्रियों के निर्देशों पर। तो हम क्या करें, आप बताइए। मेरी जगह अगर आप भी जनप्रतिनिधि होते तो किस तरह से? आज के समय में हमारा ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश अपने इतिहास में सबसे बुरे दौर से, इस नेतृत्व जो सरकार का जो किया जा रहा है, इसमें सबसे बुरे दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है। हम अपने प्रिविलेज का, अपने जो विशेषाधिकार है उनका उपयोग न करते, हम उनकी दहलीज, उनकी चौखट पर न खड़े होकर उनको कहते कि भैया जब तक ये काम नहीं होता हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, करना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो एक अच्छा मैसेज है। सब कुछ किए हैं हम लोग। इवन मैं एक आपकी बात से याद आया मुझे कि स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के लिए हम हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए कि 17 जून से पहले 50% स्टाफ की नियुक्ति की जाए। अभी मणिमहेश यात्रा शुरू होने वाली है। आपने ये सवाल उठाए, आप इसके लिए लाखों की तादाद में लोग यहाँ आने वाले हैं। अभी का जो स्वास्थ्य कर्मियों का जो फ्लीट है वो वर्तमान जनसंख्या को कैटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आप सोचिए, जब 8 लाखों की तादाद में लोग यहाँ आएंगे, किसी को कोई ऐसी समस्या हुई, कोई ऐसी महामारी फैल गई गंदगी की वजह से, या कोई ऐसी दुर्घटना बड़ी हो गई, तो कैसे संभालेंगे हालात को? हम हाई कोर्ट तक पहुंचे। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम 17 जून तक सरकार को हाई कोर्ट को कंप्लायंस देगी, परंतु हुआ क्या? 17 जून को सरकार ने हाई कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास चिकित्सक नहीं, हम अभी नहीं लगा सकते, हमें थोड़ा और समय दिया जाए। आप बताइए ना, लोकतंत्र में हाई कोर्ट से ऊपर विधानसभा होती है। विधानसभा के अंदर हमने कहा, विधानसभा के भीतर हमें आश्वासन मिला, विधानसभा के दिए गए आश्वासन की जब अनुपालना नहीं हुई, हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट के आदेशों की भी जब अनुपालना ये सरकार नहीं कर रही है, तो अब आप सोच सकते हैं कि हिमाचल, मैं ये भी नहीं कहूंगा अंधेर नगरी चौपट राजा, इस वक्त हिमाचल की जनता को इन्होंने आत्मनिर्भर बनाने का जो नारा दिया है, उस आत्मनिर्भर बनाने का मतलब है आप अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। आपको अपने जीने खाने के लिए खुद व्यवस्थाएं करनी होगी, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। डॉक्टर साहब, आप खुद बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत अच्छे उस पर हैं, मतलब सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं, आप माइन्यूटली समझते हैं ना। आप वो नहीं है जैसा कि एक पहले जो ठसक हुआ करती थी, एक विधायक की भौकाल जैसा टाइप है ना, वो वैसा नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं। नहीं लगता कि ये जो मेला है या जो चीज़ें या भरमौर, जो वो हमारा अपना भरमौर है, हम नुमाइंदा या बाकी चीज़ें बाद में हैं, ये जो बात करते हैं जब मेले आ जाते हैं या जो चीज़ें आ जाती हैं, जब वो है ना, हमारी एक पहाड़ी में एक लोकोक्ति है कि आए जन बिना लाइकन वाले बात है ना, तो तभी हम लोग ये बातें क्यों उठाते हैं कि अब ये होना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, है ना, मेले में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इससे साल भर क्यों नहीं काम होता? बात
आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप एडीएम ऑफिस भरमौर जाएं और हमारे पिछले वर्ष की पीएससी की मीटिंग की प्रोसीडिंग को देखें और पढ़ें, तो हमने उस वक्त भी ये बात जोर देके कही थी कि भाई आप आग लगने पर ही कुआं खोदने का प्रयास क्यों करते हो, कि जब यात्रा सिर पे आ जाती है तो आप प्रबंध बिल्कुल क्यों ना इस यात्रा के लिए प्रबंध, हमने यही बात सदन के भीतर भी कही है कि क्यों ना इस यात्रा के लिए प्रबंध जो है वो अप्रैल के महीने से शुरू कर दिए जाए, ताकि यात्रा का समय आने तक पूरी चीजें व्यवस्थित हो। अभी इस रोड की मेटलिंग का काम चल रहा था, हमने बार बार लिखित में भी आग्रह किया, हमने अधिकारियों को भी कहा, जिला प्रशासन को भी कहा, लोकल प्रशासन को भी कहा, पीडब्ल्यूडी के विभाग से भी बात की, इनफैक्ट ठेकेदार से भी हमने बात की कि मणिमहेश यात्रा से पहले बग्गा तक इस पूरे रोड को ठीक किया जाए। परंतु क्या हुआ, 10-15 किलोमीटर का करने के बाद ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए ये बोल के कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा दीजिए। अब पैसा जब किसी विभाग को मैं रास्ता ठीक करने के लिए कहता हूँ, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग है, चाहे वन विभाग है, चाहे जल शक्ति विभाग है, कि यहाँ पानी नहीं, यहाँ ठीक करिए, तो उनकी अधिकारियों की एक ही मांग होती है, जनाब आप विधायक निधि से पैसा दे दीजिए। मैं विधायक निधि से क्या क्या काम करूँ आप बताइए ना। विधायक निधि कोई अरबों रुपए की विधायक निधि तो है नहीं। इस क्षेत्र के लिए मुझे 70 लाख रुपया मिलता है। 70 लाख रुपए से अपनी समझ से भी मैंने कुछ विकास कार्य करवाने हैं कि यहाँ ये चीज ठीक नहीं है, ये ठीक होनी चाहिए। अब विभाग के कामों के लिए भी अगर मुझे विधायक निधि देनी पड़ रही है तो फिर सरकार का क्या रोल रह गया। मैं ये आपके माध्यम से सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, आखिर सरकार की जिम्मेवारी है क्या। इससे बड़ा और क्या है कि 2.5 साल हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार भी भरमौर नहीं आए। निश्चित तौर पर। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल एक और सवाल यहाँ जुड़ रहा है। चंबा से भरमौर तक का मुझे लगता है कि 70 किलोमीटर का इतना का सफर होगा। क्या भरमौर खड़ामुख से शुरू होता है भरमौर तक और चंबा शुरू होता है बग्गा के बाद? जो बीच वाला जो रास्ता है, जो बीच वाला पॉइंट है, वो ऐसे ही रहेगा सारी उम्र? देखिए, बग्गा से भरमौर तक के रास्ते की हालत बहुत खराब है। बग्गा से पीछे फिर भी थोड़ा बहुत चलो, खड़ामुख से फिर भी ठीक है ना। नहीं, वो अभी मेटलिंग चल रही थी, जो मेटलिंग अभी शायद टनल और लूणा तक के आधे रास्ते तक हुई है। तो हमारा ये प्रयास था कि मणिमहेश यात्रा से पहले बग्गा तक इस रास्ते को पूरा ठीक किया जाए। निश्चित तौर पर होना चाहिए, परंतु बात वहीं आ गई, हर चीज के लिए पैसा लगता है। और जब ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पेमेंट नहीं हो रही है, तो मैं काम कैसे करूं? अब बताइए हम क्या करें। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रह गया है। इन कोई जरूरी प्रशासनिक कामों के लिए जिनके लिए दिल्ली जा रहा हूँ, उसके बाद आने के बाद मैं पूरे रास्ते का चक्का जाम करूंगा और मणिमहेश यात्रा में आने वाले प्रत्येक यात्री को वहीं से नमस्कार करके वापस भेजूंगा कि भाई यहाँ आने की कोई फायदा नहीं है, कुछ होगा नहीं, आप परेशानी में पड़ेंगे। अगर परेशानी हुई, नुकसान हुआ, तो उसके लिए आप समय जिम्मेवारी लीजिए तो जाइए। अदरवाइज प्रशासन और सरकार की ओर से आपकी जिम्मेवारी लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। इस वक्त आपके पास एक बहुत बढ़िया एक विशेष अधिकार भी है, एक अच्छा ओहदा भी है आपके पास, आप नुमाइंदे हैं इस क्षेत्र के। छोटी छोटी चीजें जो है उनको लेकर भी क्या ये लोग नहीं सुनते हैं? अभी हम लोग देख पा रहे थे, बहुत शर्म आती है डॉक्टर साहब, मैं सच बताऊं, 84 टेम्पल के बिल्कुल साथ ही वहां पे शौचालय बने हुए हैं, वहीं पे गंदगी के इतने अंबार लगे हुए हैं। क्या वो अच्छा लगता है वो सारी चीजें? इनको कोई इतना करीब भी कहा नहीं जा सकता? विचित्र जी, मैंने शुरू में भी कहा आपको, प्रत्येक काम के लिए, चाहे वो सफाई व्यवस्था है, चाहे वो पीने का पानी है, चाहे सड़क मार्ग है, लगेगा तो पैसा ही। जब सरकार पैसा ही नहीं जारी कर रही है, यहाँ दिव्यांग लोगों की पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, यहाँ लोगों के एक्स ग्रेशिया के अमाउंट पेंडिंग है, यहाँ पे मनरेगा की दिहाड़ी लोगों को समय पे नहीं मिल रही है, तो किसी भी चीज के लिए, अब सफाई व्यवस्था के लिए देखिए जगह जगह गंदगी पड़ी है। हम एसडीएम को कहते हैं कि भाई सफाई करवाइए, तो वो कहते हैं कि जनाब पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं, पेमेंट देने के लिए पेमेंट नहीं होगी तो काम कौन करेगा? ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां आईटीडीपी भरमौर के लिए सालाना 45 से 50 करोड़ रुपए का बजट पूर्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो जारी किया जाता था, इस वर्ष वो बजट केवल 13 करोड़ है। अनेकों ऐसे हेड है जिस हेड में 1 भी रुपया नहीं दिया गया है। तो अब कैसे काम होगा बताइए? अधिकारी हमें ये कहते हैं कि जनाब हमारे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि अक्टूबर नवंबर के बाद हम लोगों को तनख्वाह कैसे जारी करेंगे। परिस्थितियां ये हैं। और रही सरकार की बात, तो सरकार को मैं, आपने जो अंधेर नगरी चौपट राजा, तो मैं तो इनको नीरो की संज्ञा देना चाहूंगा कि जब रोम जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहे थे, वो अपने व्यवस्था परिवर्तन के नारे पर राग आलाप रहे, वो जगह जगह अपने आप को स्वयंभू को मान के घूम रहे हैं। परंतु प्रदेश की हालत क्या है, आप प्रदेश के ग्राउंड पे जाके पता करिए। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों को निःशुल्क इलाज नहीं मिल रहा है, लोगों को सड़क की व्यवस्था नहीं मिल रही है, लोगों के घरों के इर्द गिर्द गंदगी फैली हुई है। आखिर करें तो करें क्या? अब जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जो जिम्मेवारी बनती है वो हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो यात्रा मार्ग की बात हो, चाहे क्षेत्र की समस्याओं की बात हो। परंतु बात वही है,
हमारे पास जनप्रतिनिधि होने के नाते सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम अपनी समस्याओं को विधानसभा के भीतर उठाएं। जब उसको उठाने के बाद भी वहां पर लिपापोती कर दी जाती है और गोलमोल सा जवाब दे दिया जाता है और कोई गंभीरता के साथ कार्य नहीं किया जाता, तो इस सरकार को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अभी हम लोग देख पा रहे थे वो जो हेलीकॉप्टर सेवा जो है ना वो अब 2 जगहों से शुरू होने वाली है, तो होली से भी और यहाँ से भी। उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं लगता कि उस मणिमहेश का जो औचित्य है, जैसे माता भरमानी से होकर जाना है, तो वो कहीं ना कहीं एक उनके साथ क्या देखिए ऐसा है ना कि ये दंत कथाएं हैं कि पहले यहाँ मार्ग में इस यात्रा में जाए। मुझे ऐसा लगता है कि देवताओं के बीच में ऐसा कोई संघर्ष होता नहीं है कि भाई पहले तू ये करो पहले ये करो। तो लोगों की अपनी श्रद्धा है, जिसको जिस मार्ग से जाना है और जो जिस मार्ग से जाना चाहता है, जो जिस कोई लोग हैं जो परंपरा को मानते हैं, कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो 84 मंदिरों में प्रवेश करते हैं तो जूते खोल के प्रवेश करते हैं। कुछ लोग हम ऐसे भी देखते हैं जो लोग 84 मंदिर में मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो ये अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना मानने का तरीका है, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लोगों की अपनी सुविधा के अनुसार लोग जिस मार्ग से जाना चाहें लोग प्रदान करें। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, आपके पास बहुत टाइम कम है। पर्सनली या निजी तौर पर आप इस 84 का, जैसे कि नहीं लगता कि काशी विश्वनाथ का एक कॉरिडोर बना है ना, लोग परिक्रमा करें, नंगे पैर अंदर से जाएं, बाकी बाहर जाने वाले बाहर से जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? आपका कार्यकाल जब तक है, जब तक आप हैं, कुछ ऐसा कुछ नया करके जाएं आप? एक शेर याद आता है, अभी तो ये तो युद्धता है, रोता है क्या आगे आगे देख होता है, कि हमारे मन में अपने क्षेत्र के विकास के लिए विशेषकर 84 मंदिर और जो भी हमारे धार्मिक स्थल है, बासुकी नाग से लेकर कुंडी सुनारा का लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर वाली माता का मंदिर, ये जितने भी मंदिर हैं, बटौर नाग है, इंदु नाग देवता है, शक्ति माता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर धार्मिक पर्यटन का इतना दायरा है, इतनी संभावनाएं हैं, अगर उसको हम व्यवस्थित तरीके से करें तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे क्षेत्र के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। तो वो हम प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी हम लोगों को जरूर सकारात्मक परिणाम देंगे। इसी बात के लिए हम अपना सारा कैरियर छोड़ के इस क्षेत्र में आए हैं ताकि लोगों को सही मार्गदर्शन कर सकें और जो लोगों की सहमति से जो लोग इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी प्रपोजल लोग तैयार करते हैं। अब आपकी बात से मैं छोटी सी बात कहूँ, ये पूरा का पूरा क्षेत्र माता भरमानी का पानी का सोर्स है, उस पर निर्भर है। हम जब बचपन में होते थे यहाँ पे अधिकतर नलके जो हैं वो 24 घंटे चले जाते थे। तो हमने कभी इस जीवन में ये कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसी परिस्थितियों से भी गुजरेंगे और भरमौर में भी ऐसे हालात को हम देखेंगे कि पानी की राशनिंग शुरू होगी। आज पानी की राशनिंग शुरू हुई है। अगर आज हम नहीं सचेत हुए तो आने वाले 15-20 वर्षों में यहाँ पर पानी की वो भारी किल्लत आएगी। जैसा कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, वो हालात यहाँ पर खड़े होंगे। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक अपनी विधायक प्रायोरिटी में एक स्कीम डाली है जो आने वाले 30 सालों की पीने के पानी की जरूरतों को इस पूरे क्षेत्र को पूरा करेगी। इसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपए की एक हमने स्कीम डाली है और जैसी वो स्कीम स्वीकृत होगी उस पर कार्य होगा ताकि आने वाले 30 सालों तक भरमौर इस जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर पानी की कमी हमेशा पाई जाती है, उस क्षेत्र की पीने के पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके। बतौर विधायक आप कोई अपील करना चाहेंगे पब्लिक से, एडमिनिस्ट्रेशन से या गवर्नमेंट से इस वक्त, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है और उसकी सारी दारोमदार सारी जिम्मेदारी आपके कांधों पर है? मैं प्रशासन से और सरकार से तो ना कोई अपील करना चाहूँगा, ना ही कोई उम्मीद करता हूँ, परंतु मैं अपने स्थानीय लोगों से ये जरूर मांग करता हूँ और अपील करता हूँ कि यात्रा में श्रद्धालु जो भी आए उनका सहयोग करें, क्योंकि हमारे क्षेत्र का मान सम्मान, हमारे क्षेत्र की जो प्रचार प्रसार और महादेव की जो दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं, सही मायने में अगर उन श्रद्धालुओं की हम सेवा करेंगे, सहायता करेंगे तो हम भी उस पुण्य के हकदार होंगे। इतना ही मुझे लोगों को कहना है। बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर जनकराज जी विधायक हैं और बड़ी विस्तार से इन्होंने, बड़ी तफसील से इन्होंने सारी बातें कही हैं। इन्होंने कहा है कि हाथ में होता तो क्या नहीं करते। अभी इस वक्त जो है स्थितियां है ही नहीं। आप लोग जानते हैं कि क्या स्थिति हुई पड़ी है हिमाचल प्रदेश की। लिहाजा वो दिन आएंगे, जल्दी आएंगे जब ऐसी स्थितियां भी होंगी, जब जो ये सोचते हैं वैसा ही होगा और भरमौर जो है वो विकास और तरक्की की राह पर जो है वो उन्नत होगा। शुक्रिया।